नमस्कार दोस्तों, क्लास वारिस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो आज से जो हमारा क्लास है वो आपकी क्लास है वो आपकी कंप्यूटर की है। कंप्यूटर की जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट में आपकी पूछी जानी है कंप्यूटर, और आपका पीईटी में भी आपका कंप्यूटर पूछी जानी है। तो जहाँ जहाँ से भी आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका ट्रिपल सी हो गया, जहाँ जहाँ से भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह वीडियो आप लोगों को बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का आपका यूज होता है। तो किसका होता है? तो आपका पावर पॉइंट का। और प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है। प्रोलॉग जो भाषा है वह कब विकसित हुई है? तो प्रोलॉग भाषा जो विकसित हुई आपकी, ये हुई है 1972 ईस्वी में। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट उदाहरण हैं। तो किसके? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। बेसिक, कोबल और जावा उदाहरण हैं। यानी सी बेसिक, कोबल और जावा किसके उदाहरण हैं? तो ये सब क्या हैं? तो ये सब है हाई लेवल लैंग्वेज। ये सब क्या हैं? तो हाई लेवल लैंग्वेज। और डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो क्या है? तो आपका डिजिटल वर्चुअल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या इसे कभी कभी क्या कहते हैं? तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। यानी आपका क्या हो जाएगा? तो ए और ब दोनों आपका सही हो जाएगा। और एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। एमएस वर्ड में आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो क्या होता है? तो आपका प्रिंट लेआउट व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्लाइड शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका फॉन्ट स्लाइड शैली नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सुपर स्क्रिप्ट। कौन सा नहीं है? तो आपका सुपर स्क्रिप्ट। बाकी आपका फॉन्ट में बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है और आपका रेगुलर भी होता है। और फाइल का प्रकार इंगित करता है कि यह वर्ड 2010 का डॉक्यूमेंट है। तो फाइल का प्रकार इंगित करता है कि यह वर्ड जो है यह 2010 का डॉक्यूमेंट है। तो कौन सा? तो डॉक्स, DOCX। डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका यूज करते हैं हम? तो Ctrl+Ind की। और यदि आप किसी प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइड में समान प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे? यदि आप किसी प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइड के समान रूप के प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे? तो आप क्या प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे आपका डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। यदि आप अपने फ़ोटो एल्बम को निरंतरता के साथ देखना चाहते हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे? यदि आप अपने फ़ोटो एल्बम को लगातार देखना चाहते हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे?
तो क्या प्रयोग करेंगे हम, तो कंटिन्यू लूपिंग यानी निरंतर लूपिंग जो है इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे हम किसी भी फ़ोटो और एल्बम को निरंतर देखने के लिए। इनमें से कौन सा एक्सेल फाइल को प्रदर्शित कर रही है, इनमें से कौन सा एक्सेल फाइल को प्रदर्शित कर रही है, तो आपका कौन सा है, तो आपका TAX0102। इनमें कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा आपका ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो माइक्रो आउटपुट एक्सप्रेस ये भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ये भी नहीं है, विंडोज़ एक्सप्लोरर ये भी नहीं है, यानी इनमें से कोई भी आपका सॉफ्टवेयर का कोई भी ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। और ईमेल प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग में लाया जाता है, अगर हमें ईमेल प्राप्त करना हो तो कौन सा प्रोटोकॉल आपका जो प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका कौन सा है, तो पोप। और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपके क्या हैं, तो ये सब क्या हैं, तो आपके स्लाइड ओरिएंटेशन है। और पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होना चाहिए, पावर पॉइंट प्रस्तुति में आपका क्या होना चाहिए, तो क्या है, तो कितने भी स्लाइड हो सकते हैं, क्या है, तो कितने भी स्लाइड आपके हो सकते हैं पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में। MP4 क्या है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट है या वीडियो फॉर्मेट है, तो MP4 क्या है, तो MP4 क्या है, तो आपका वीडियो फॉर्मेट है। और लिनक्स मूलतः हॉलैंड्सकी विश्वविद्यालय में सन 1991 में इनके द्वारा विकसित की गई थी। तो लिनक्स जो थे मूलतः हॉलैंड्सी विश्वविद्यालय में सन 1991 में इनके द्वारा क्या विकसित की गई थी, तो क्या थी आपकी, तो लिनक्स टार्बोलट्स, ये इनके द्वारा आपकी 1991 में विकसित की गई थी। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर के एक समय में वाइट अधिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर के एक समय में कितने वाइट आपकी अभिगमन कर सकता है, तो यह कर सकता है आपका 4 और 8 का। और प्लस कैरेक्टर की ASCII कोड आपका क्या है, प्लस कैरेक्टर की ASCII कोड का आपका क्या है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 000010 आपका 1, 001010 आपका 11, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है, MS वर्ड में गटर स्थिति जो है वह निम्न पदों में से सेट किया जा सकता है, तो बायां और शीर्ष पे, बायां शीर्ष पे, तो क्या है, तो बायां और लेफ्ट टू टॉप पे, यानी आपका बायां हो और आपका लेफ्ट हो, ऐसे। और छात्र डाटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है, छात्र डाटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो क्या है आपका, तो रोल नंबर। एक्सेल में अंकीय मान यानी न्यूमेरिक वैल्यू का लेबल मान के रूप में माना जाता है अगर वह क्या हो, तो आपका जो हो आपका अपो असरबे हो, क्या हो, तो अपो स्टरपे हो, जब आपका ऑप्शन नंबर ए अपो स्टरपे आपका जब हो। चित्र संपादक यानी इमेज एडिटर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आपका
इमेज संपादक का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑक्टेव। और वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका यूनिवैक था। क्या था? तो यूनिवैक था। और भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो परम। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या था? पहले आपका जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसका क्या नाम था आपका? कैसा था वो? तो वह था आपका बाल्ब। और विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो चिप से अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे तो एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। और एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। संसार का प्रथम आपका प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का आपका प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। तो क्या है? तो लेडी एन अगस्टा। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया? तो आपका एल। और घरों और व्यक्तिगत उपयोगों में आने वाली पीसी वास्तव में है, घरों और व्यक्तिगत उपयोगों में आपकी उपयोग में आने वाली आपको पीसी वास्तव में क्या है? तो आपका है माइक्रो कंप्यूटर। द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर। और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाले सबसे छोटे और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाले सबसे छोटे और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो कौन सा है आपका? तो यह आपका क्वांटम कंप्यूटर। और बैंकों में चेकों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? बैंकों में आपको चेक के पढ़ने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका MICR के माध्यम से। और निम्न में इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है, तो क्या है आपका? माइक्रो प्रोसेसर। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या है? तो ULSI। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाया जाता है? तो आपका सिलिकॉन से। आप एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जावा, MS वर्ड, पावर पॉइंट या टैली? अगर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है तो आप किसे प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे किसको? तो MS वर्ड को। और एक एप्पल कंप्यूटर कंपनी के प्रेरणादाता कौन हैं? एप्पल कंपनी के प्रेरणादाता आपके कौन हैं? तो ये हैं आपके स्टीव जॉब्स। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे, तो कृत्रिम रूप से आपके समझदार। डाटा कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होता है?
डाटा कंप्यूटर में किस रूप में आपका स्टोर होता है? तो बाइनरी के माध्यम से। रोम होती है तो किसी कंप्यूटर की एक स्थायी मुख्य मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आपका क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप आपके 44 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।